फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी लोकसभा चुनाव 2024 की बिसात बीच गई है। लाल किला के प्राचीर से जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, यह साफ है कि पूरा भाषण उनका चुनावी एजेंडे पर लगभग खरा उतरता है। विपक्ष ने भी इसे उसी रूप में प्रस्तुत किया। एक प्रयास यह किया जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार आगे आए हैं और नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए लगभग 450 सीटों पर एनडीए के खिलाफ INDIA प्रत्याशी खड़ा करेगा। यानी नेक टू नेक लड़ाई, एक व्यक्ति के खिलाफ एक व्यक्ति को खड़ा करने की रणनीति है। नीतीश कुमार की पहल पर जान ही रहे हैं कि इंडिया आगे आ रही है। सवाल यह उठता है कि मगध और शाहाबाद में अच्छी पकड़ राजनीति में रखने वाले प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जदयू को छोड़कर भाजपा में आ गए। तो आप यह बताइए प्रमोद जी की जब नेक टू नेक लड़ाई होगी, यानी एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ इंडिया का एक कैंडिडेट रहेगा, तमाम विपक्षी दलों का एक कैंडिडेट रहेगा, तो आप कैसे 450 सीट पर जीत पाइएगा? देखिए, बात स्पष्ट है। लालू जी का तो अपना वोट है, नीतीश जी का भी वोट था। नीतीश जी का वोट कौन था? जो लालू जी के जमाने में जिन कहा जाता था, वही अति पिछड़ा वोट था। आज अति पिछड़ा वोट हम लोग के आ जाने से भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। तो लड़ाई कहाँ है? वोट तो आएगा, लेकिन जीतने पर वोट नहीं है। वोट का बिखराव 14 और 19 में था, तभी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और इतनी सीटें आई। 303 तक बीजेपी अकेले पहुंच गई। लेकिन बीजेपी के खिलाफ जब सभी राजनीतिक दल एक कैंडिडेट देंगे और वो भी 450 सीट पर, तो लगता है कि बहुमत आ जाएगा। मैंने तो कहा ना कि तब ना बात होती जब वोट रहता। बिहार के किसी के साथ वोट है ही नहीं। वोट तो लालू जी के साथ है, मैं भी मानता हूँ। उनका जो वोट था अति पिछड़ा मुक्त है। हाँ। वो अति पिछड़ा आज नीतीश जी से हट करके एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ आ गई। तो बिहार में तो कोई बहुत लड़ाई नहीं है। बाकी राज्यों के बारे में हम नहीं कुछ बता सकते हैं, लेकिन बिहार में वोट आ सकता है। लेकिन चूंकि इसलिए बता रहा हूं आपको, 19 में भी लालू प्रसाद जी लड़े थे, उसमें रामविलास जी भी साथ में थे, तो एक सीट में जीत पाए थे। चूंकि जीन उनके साथ नहीं था, जीन नीतीश जी के साथ था, तो नीतीश जी जीते थे। एनडीए जीती थी 39 सीट। 10 के चुनाव ले लीजिए, 10 में चुनाव में भी मात्र बिहार में 22 सीट जीते लालू प्रसाद जी। तो वोट तो उनके पास है, लेकिन जीतने वाले वोट नहीं है। और जो जीतने वाले वोट था, जो जीन था, जो अति पिछड़ा था, वो अति पिछड़ा घिसा करके एनडीए के साथ आ गई है। इसलिए बिहार में तो कोई दाल गलने वाला नहीं है। बाकी राज्यों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बिना वोट के नीतीश कुमार सीएम बनते रह रहे हैं, ये कौन सी क्वालिटी है? मैंने कहा कि वोट था, अब वोट खिसक गया है। अब बाकी तो बीजेपी के सहारे से, तोड़ के सहारे से, इसमें तो उनका है किस्मती आदमी भी है, भाग्यशाली आदमी भी है नीतीश कुमार जी, कि किसी न किसी रूप में मुख्यमंत्री बनते रहे हैं जो करके। कि आप देखिए, उन्हें 2010 में 118 सीट थे और 2020 में 43 सीट आ गए। मुख्यमंत्री बनना अलग विषय है। मुख्यमंत्री भाग से बनता है। एक सीट था मधु कोड़ा का, मुख्यमंत्री बन गए। तो नीतीश कुमार 43 सीट पर मुख्यमंत्री है। लेकिन देखना होगा कि 10 में 118 सीट थे, हम 20 में आ गए 43 पर। अब आप तो 23 पर आएंगे कि नहीं आएंगे, 25 में कहना मुश्किल है। तो बीजेपी के नेता, बड़े नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा बंद है। दूसरी तरफ जब रामदास अठवाले पटना आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो गलत जगह पर है, उनको बीजेपी में आ जाना चाहिए। यानी बीजेपी भी कहीं ना कहीं डबल गेम खेल रही है। ना कोई बात नहीं है। बिल्कुल बीजेपी की तरफ दरवाजा बंद है। अठवाले जी सहयोगी दल के नेता हैं, चूंकि पुराने साथी संबंध उनका रहा है नीतीश कुमार जी से, एनडीए का भी रहा नीतीश कुमार जी से, तो व्यक्तिगत तौर पर किसी का विचार रहता है, व्यक्तिगत विचार हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मन मिजाज पूरी तरह से बना लिया है कि अब किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार से समझौता नहीं करना है। क्योंकि नीतीश जी के साथ तो है ही वोटे नहीं, जब वोटे नहीं है सारा तो जानते ही भाई, स्पष्ट बात है। ताकत रहेगा तब तो पूछेगा। विचार कैसे है? एक बड़े नेता है भाजपा के, वो हम लोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह रहे हैं कि नीतीश जी को हम पार्टी में ला सकते हैं बीजेपी में, अगर पार्टी हमको संकेत दे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को तो ये लग रहा है कि हमने बड़ा नुकसान हुआ है नीतीश के जाने से, काश आ जाते हैं। मैंने कहा फिर हम 40 पर आ जाते। मैंने कहा ना कि चूंकि बहुत लंबा समय तक गठबंधन संबंध रहा है, न मोह नहीं गया है, नहीं संबंध रहा है। तो व्यक्तिगत तौर पर कुछ नेता ऐसा हैं जिनका नीतीश कुमार से बहुत अच्छा संबंध रहा है, तो वो लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में आ जाए।
लेकिन जो एनडीए जो बीजेपी है, मूल पार्टी बीजेपी है, वो बीजेपी चूंकि यह मान चुकी है कि नीतीश कुमार जी अस्थिर रहने वाले व्यक्ति नहीं है, इसलिए भी इनसे नाता तोड़ना ही अच्छा है, इसलिए इनका दरवाजा बंद कर देना आपका ही नेता कहाँ कोई नजर आ रहा है? मुख्यमंत्री का चेहरा आपका तो कोई नजर नहीं आ रहा है। चेहरा बीजेपी का एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता हमारा चेहरा है। दूसरी तरफ ये बात आ रही है कि जाति जनगणना को लेकर के कोर्ट तक मामला गया, कोर्ट में अब बीजेपी जदयू का आरोप ये रहता है कि बीजेपी वाले खासकर सवर्ण लोगों पर उनका आरोप रहता है कि ये लोग मामले को उलझा करके रखते हैं। यदि जातीय सर्वे जो हो रहा है या जातीय जनगणना कह लें, उसकी रिपोर्ट अगर लालू और नीतीश जारी करते हैं तेजस्वी बिहार में, तो बीजेपी को तो ज्यादा नुकसान होगा। नहीं, जाति इससे नुकसान क्या बात है? जाति जनगणना होना चाहिए, बीजेपी भी पसंद रही है। बीजेपी कहाँ का ये कब विरोध किया कि हम नहीं होना चाहिए? जब हाईकोर्ट का निर्णय हुआ तो बीजेपी ने स्वागत किया। सभी गाय का, जानवरों का जनगणना होता है तो आदमी की गणना होने से क्या दिक्कत है? और गणना हमारा इसलिए है, गणना हो, लेकिन गणना का अनुसार गणना होकर नहीं रह जाए, उसके लिए, उसके विकास के लिए, उसकी तरक्की के लिए नीतियां भी बनना चाहिए, योजना भी बनना चाहिए। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गणना पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गणना के बाद इस पर भी ध्यान देना चाहिए। सवर्णों की 4 जातियों का स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी उनकी संख्या है, बैकवर्डों की संख्या स्पष्ट हो जाएगी, जाति जाति की संख्या स्पष्ट हो जाएगी। तो इससे लाभ क्या होगा समाज को, लोगों को क्या लाभ होगा? लाभ यह होगा कि उसके अनुसार अगर ईमानदारी पूर्वक राज्य सरकार जनगणना करा रही है तो जिसकी जितनी आबादी है, जिस पिछड़े, कौन पिछड़ा हुआ है, कौन आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कौन सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कौन शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उस अनुसार सरकार को नीतियां बनाने में सुविधा होगी। मतलब और नीतियां बना करके भागीदारी होती है, हिस्सेदारी मिल जाएगी। एकदम मिलना ही चाहिए, मिल जाएगी। अब मिलता है, अब मिलना ही चाहिए, मिल रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं है। अगर नहीं मिलता तो देश में कभी सोचा होगा कि बैकवर्ड भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? और प्रधानमंत्री ने, बल्कि उसी नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, वो रिमोट कंट्रोल से नहीं, डायरेक्ट आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। इसको कल्पना किया हो क्या कि देश का नेतृत्व बैकवर्ड, और बैकवर्ड में भी जो कमजोर जातियां, जब रोहिणी कमीशन लागू हो जाएगा देश में, तो आप देख लीजिए अति पिछड़ा में आएंगे। अभी तो वहां पिछड़ा में है, हम लोग अति पिछड़ा कहते हैं, लेकिन जो वहां सूची है उस पिछड़ा में, लेकिन रोहिणी कमीशन जब लागू होगा तो अति पिछड़ा में आ जाएंगे। तो अति पिछड़ा का बेटा देश के प्रधानमंत्री हो और तीसरा बार भी हम पक्का होंगे, इसका तो कल्पना किया होगा। आप घमंडिया कहते हैं, खुद घमंड व्यक्त कर रहे हैं। घमंड कहाँ व्यक्त कर रहे हैं? लोगों का, इस देश के 40 करोड़ जनता का स्नेह प्रेम जो मिल रहा है। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए तो परिजन है, परिवार है, अब देशवासी नहीं, हमारे परिवारवासी हैं। बिहार का समाज एकदम जातिवादी है माना जाता है और राजनीतिक चेतना संपन्न समाज है, तो जाति जनगणना का असर नहीं पड़ेगा, भाजपा को नुकसान नहीं होगा। हाँ, तो क्यों नुकसान होगा? क्योंकि सभी जाति के लोग भाजपा के साथ है, नुकसान तो तब ना होगा। अब पहले वाले भाजपा नहीं है। महागठबंधन वाले कहते हैं कि बनिया बाभन की पार्टी है, फॉरवर्ड की कहना दूर की बात है, कहने के लिए कुछ कहते रहे। अगर बनिया और स्वर्णों की पार्टी होती तो 306 MP होते देश में, कई कल्पना करने की बात है। सभी लोगों का समर्थन है बीजेपी को, तो उसमें कोई जो गलतफहमी जो पाले हुए हैं कि जाति जनगणना हो जाएगा तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान का जो नुकसान तब होता, वो जमाना समय था, समय राजनीतिक अनुसार परिवर्तन होते रहता है। अब सब जिन चला है बीजेपी की तरफ। अब बीजेपी में सभी तबका के लोग, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पासमानदा, सब लोग बीजेपी के नेतृत्व को कबूल कर लिया है। क्योंकि कहीं देखा 10 साल में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई फसाद नहीं हुआ, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, सभी लोगों को अब देखा 80 करोड़ गरीब लोगों को अनाज मिल रहा है, इसमें जात पात कहाँ रह गया? आपने कहा कि हम शाहबाद और मगध में लिखे थे, साफ हो गया, तो इस बार अगर मान लीजिए महागठबंधन साफ नहीं हुआ, 40 सीट आ जाएगा बीजेपी को, उम्मीद है आपको? अरे शाहबाद मगध तो खाता नहीं खुलेगा, तय है। महागठबंधन का खाता नहीं खुला, तय है। मैं बोल रहा हूँ, खाता खुल गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं उसमें भी कहा। तो रिकॉर्ड पे है, रखिए बिल्कुल, मैं रिकॉर्ड रखने के मैं उसमें भी कहा था कि इस चुनाव 20 में औरंगाबाद एनडीए साफ और जेडू मगध शाहबाद साफ, वही हुआ, 100% हुआ। मैं पुनः कह रहा हूं कि इस बार 2024 में महागठबंधन शाहबाद मगध हो गया है,
सफाया हो जाएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे बिहार में सफाया हो। आपने देखा कि भाजपा के नेता ने यह बताने का प्रयास किया कि INDIA के खिलाफ एनडीए की जो रणनीति होगी क्या होगी। एनडीए का सफाया करना INDIA चाहती है और उसका सफाया करना एनडीए के नेता चाहते हैं। दूसरी बात कि जाति जनगणना या सर्वे जो हो रहा है बिहार में उसका कितना असर पड़ेगा भाजपा पर, यह भी इन्होंने बताया कि जिन निकलना बंद हो गया है, जिन अब भाजपा की तरफ आ गया है। तो 2024 के चुनाव में क्या होता है यह हम देखेंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर